जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई आखिर होता क्या है? किसी ने मेरे को कमेंट में बताया। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, किसी ने मेरे को ये बताया, पूछा है सवाल कि सर जेनेरिक दवाई क्या होती है और ब्रांडेड दवाई क्या होती है? जेनेरिक और ब्रांडेड में जो गुण होते हैं दोनों के, क्या दोनों में अंतर होता है? तो डियर फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूं आपको, ये जाने कि जेनेरिक और ब्रांडेड दवाई में क्या अंतर होता है। जानिए कि जेनेरिक इतनी सस्ती दवाई क्यों होती है। जी हाँ, आपने बाजार में देखा होगा कि आजकल जेनेरिक और ब्रांडेड नाम से दो तरह की दवाइयां मिल रही हैं। ऐसे में जानते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर हो सकता है और जेनेरिक दवाइयां ही इतनी सस्ती क्यों होती है। डियर फ्रेंड्स, जी हाँ, क्या जेनेरिक दवाओं की जो क्वालिटी होती है वो कम होती है? क्या जेनेरिक दवाएं क्या बीमारियों पे असर नहीं करती? माय डियर फ्रेंड्स, इसी टॉपिक पर आज का हमारा वीडियो है। नमस्कार, मैं डॉक्टर परवेज आलम। जी हाँ, अगर आपके दिमाग में ये बैठा हुआ है तो आज मैं वो भ्रांति को तोड़ने वाला हूं। जी हाँ, हमारे वीडियो को बहुत ही कंसंट्रेट होकर के देखना है। जिसने अब तक मेरे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले मेरे दोस्त मेरे चैनल जीएचके को सब्सक्राइब करो और घंटे का बटन दबा दो, ताकि वीडियोस अच्छी अच्छी वीडियोस रोज प्रतिदिन आपको मिलता रहेगा। ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ मेरे दोस्त, दवाइयां अब हर परिवार का एक अहम हिस्सा बन गई है। ये जाहिर सी बात है। अधिकतर परिवारों में से एक व्यक्ति तो रोजाना दवाइयां लेता ही लेता है। बात भी सत्य है, ये आपका दिल भी कह रहा होगा। जो उनके लिए अलग ही एक खर्चा है। दवाइयों के इस व्यापक बाजार में अब चर्चा हो रही है जेनेरिक दवाओं को। जी हाँ, ब्रांडेड दवाइयां और जेनेरिक दवाइयों को लेकर काफी चर्चा होने लगी है। इन पर लोगों के अलग अलग तर्क भी सामने आने लगे हैं, जिसमें कोई जेनेरिक दवाइयों को सपोर्ट करता नजर आ रहा है तो कोई उनका विरोध करता हुआ नजर आता है। कोई ये कहता है कि जेनेरिक दवाएं की क्वालिटी नहीं होती है, कोई ये कहता है कि जेनेरिक दवाएं तो इधर उधर मिल जाए, उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, उनका कोई परिणाम नहीं होता है। डियर फ्रेंड्स, सीधे साधे शब्दों में आपको समझना पड़ेगा। बाजार में दो तरह की दवाइयां मिलती है। इन दोनों के बीच में अंतर बताने से पहले मैं आपसे बताना चाहता हूं कि आखिर एक बात बताओ कि क्या वो जेनेरिक दवाएं जो है क्या घर में बनती है? मेरे दोस्त, कोई भी दवाएं घर में नहीं बनती है, सब फैक्ट्री में बनती है और उसका लेबोरेटरी टेस्ट होता है। ठीक है, दरअसल एक फॉर्मूला होता है जिसमें अलग अलग केमिकल्स मिलाकर दवाएं बनाई जाती है। जैसे किसी दर्द को ठीक करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल होता है, उस पदार्थ से दवाई बना ली जाती है। बात सत्य है। जब ये दवाई किसी बड़ी ड्रग कंपनी की ओर से बनाई जाती है तो ये ब्रांडेड दवाई बन जाती है। जी हाँ, वैसे यह सिर्फ कंपनी का नाम होता है, जबकि यह बनती अन्य पदार्थों से है जो आप दवाई के रैपर पर कंपनी के नाम के ऊपर देख सकते हो। मेरे दोस्त, वहीं जब उन्हीं पदार्थों को मिलाकर कोई छोटी कंपनी बनाई दवाई बनाती है और बाजार में इसे जेनेरिक दवाइयां कहते हैं। इन दोनों दवाइयों में कोई भी अंतर नहीं होता है। कान खोलकर आप सुन ले, उनकी रिजल्ट में, उनकी एफिकेसी में किसी भी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं होता है। शर्त है कि अगर वो दवाएं लेबोरेटरी में टेस्ट होकर के अगर पहुंचती है तो बस सिर्फ नाम और ब्रांड का फर्क होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी सामान छोटी कंपनी से खरीद रहे हो, लेकिन दवाएं बनाने का फार्मूला तो एक ही होता है। इसीलिए दवाई की क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं होने वाला है। साथ ही ये ब्रांडेड कंपनियों के पेटेंट खत्म होने के बाद बनना शुरू होती है। समझ में आ गई ना पूरी बात? जो जो भ्रांति है दिमाग में वो खत्म कर लो। दवाइयां साल्ट और मॉलिक्यूल्स से बनती है, जान लो। इसीलिए हमेशा दवाइयां खरीदते वक्त उनके साल्ट पर ध्यान देना चाहिए और किसी कंपनी पर नहीं जिसके नाम से दवाएं बिक रही है। मेरी बात को समझ लो, आज से एक गांठ बांध लो आप दिमाग में, ठीक है? कि जब भी दवाई खरीदो तो उनके मॉलिक्यूल्स और उनके सॉल्ट पर जाओ, ना कि उनकी ब्रांड पर। ठीक है? और एक चीज हो, जेनेरिक दवाएं वे दवाएं होती है जो जेनेरिक नाम से बेची जाती है। जेनेरिक और ब्रांडेड दवाएं के बीच एकमात्र बड़ा अंतर छवि बनाने और बिक्री बढ़ाने के लिए उपयोग की जाने वाली मार्केटिंग रणनीतियां होती हैं। सालों से ड्रग इंडस्ट्री, दवा निर्माता ने जेनेरिक दवाओं के बेहतर विकल्प के रूप में ब्रांडेड दवाओं की छवि को बना दिया है। जी हां, मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। जी हां, अब देखो क्यों आखिर सस्ती होती है जेनेरिक दवाइयां, इनको भी जानना पड़ेगा। मेरे दोस्त, जेनेरिक दवाइयों के सस्ता होने का कारण यह है कि किसी बड़े ब्रांड की नहीं होती है ये,
मेरे दोस्त एक बात आप जान लो, जो ब्रांडेड दवाई होती है वो उन दवाइयों के मार्केटिंग आदि पर ज्यादा पैसा खर्च होता है। साथ ही रिसर्च हो गया, डेवलपमेंट हो गया, मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजमेंट हो गया और प्रचार हो गया, यानी कि ब्रांडिंग पर जो है बहुत ही ज्यादा पैसा लगता है। लेकिन जो जेनेरिक दवाई होती है मेरे दोस्त, वो पहले डेवलपर्स के पेटेंट की अवधि समाप्त होने के बाद उनके फॉर्मूलों और साल्ट का उपयोग करके उनको बनाया जाता है। इसके साथ ही सीधे मैन्युफैक्चरिंग की जाती है इनकी, क्योंकि इसके ट्रायल वगैरह पहले से ही किए जा चुके हैं। ठीक है, और इसका कोई एडवर्टाइज नहीं होना, कोई मार्केटिंग नहीं होना, मेरी बात को समझो, क्योंकि इसके ट्रायल वगैरह पहले से ही हो चुके हैं। इसमें कंपनियों के पास एक फार्मूला होता है और इन फार्मूले से सिर्फ दवाई बनाई जाती है और डायरेक्ट आप तक पहुंचाई जाती है, इसीलिए दवाएं सस्ती होती है। आई होप दोस्तों आपका जो विजन था वो क्लियर हो चुका होगा कि जेनेरिक दवाएं और जो इथिकल दवाएं हैं दोनों की एफिकेसी में क्या डिफरेंस होता है और दोनों की दवाओं में क्या अंतर है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके कम से कम उनको भी जागरूक करना है। जी हाँ, और लोगों को जेनेरिक दवाओं की और उनको उजागर करना है कि आप भी जेनेरिक दवाओं का यूज करें, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा पैसा आज के जमाने में सबसे ज्यादा तो दवाओं पे लगता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो। मस्त रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।